call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost. वे कहते हैं कोई भी शख्स यीशु मसीह को प्रभु यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर, That's revealed to him. जो कि उसको प्रकट किया गया है। इसका मतलब ये लाइन भी मुंह से बोलना इतना आसान नहीं है। Amen. बड़े आसानी से मुंह से निकल गया यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अगर प्रभु है तो ये कहने से पहले 10 दफा सोचना कि आपके मुंह से जो निकल गया ओह लॉर्ड, ऐसे तो कई ऐसे बोल देते हैं ओह लॉर्ड, ये ओ लॉर्ड बोलने से पहले सोच लेना क्या लॉर्ड का रेवलेशन है। जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा बड़ा प्रभु आसान हो गया ये बोलना, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अगर प्रभु है तो आपके पास रेवलेशन है। क्या रेवलेशन होली गोस्ट के द्वारा मिला? Did the Holy Ghost teach you that he is your Lord? क्या पवित्र आत्मा ने ये सिखाया कि वो आपका प्रभु है? क्योंकि बाइबल यही सिखा रही है and prophet is teaching that. और नबी उसको सिखा रहे हैं। No man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost. कोई मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर। और वो जो दूसरा आदमी था जो भाई ब्रैनम से बहस कर रहा था, वो क्या कहता है? अरे ये तो इतनी साधारण सी बात है। यीशु मसीह ने जो मुझ पे विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। पूरी दुनिया कहती है कि मैं विश्वास करता हूं और सबके पास अनंत जीवन है या है। एक इतने बड़े धोखे में पूरी दुनिया गुजर रही है। अनंत जीवन छू के नहीं है। हमारी आपके मैंने अपनी आंखों से नोएडा में देखा, पूरे रास्ते भर सिगरेट पीते रहे। एक नई जगह में और पीटर भाई गए, वो जनाब पूरे रास्ते भर सिगरेट पीते रहे, भाई राजीव भी थे, और ठीक चर्च के दरवाजे पे सिगरेट फेंकी, यूं मसला आवाज हवा निकाल दी सारी बाहर। अब घुसे अंदर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया। और जब प्रचार चल रहा था, वो भी हम पास्टर हमारे जानने वाले पुराने आदमी थे, और खुदावन हमारे लिए कर रहा है, आमीन। पीछे का बच्चे ने देखा You see? आप देखते हैं। लेकिन क्या उस बच्चे के पास समझ है? गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड कि वो बोला आमीन, ताकि ये चीज पूरे चर्च में डेमोन्स्ट्रेट हो। क्या वो बच्चा उस आमीन का सच में मतलब समझता है? मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज बोलने दीजिए उसे, अगर बच्चा बोल रहा है तो। लेकिन मैंने आपके सामने अभी अभी यहां पे एक प्रदर्शन भी हो गया। हालेलुया। थोड़ा गांव की तरफ निकल जाओ, जय करो, जय, हाथ उठा के जय करो। तो बच्चे ने जय कर दी। तो ये जय करना क्या निशान है कि होली गोस्ट है? आपके सामने प्रदर्शन हो गया, अभी अभी सामने आपके, और कईयों की हालत वैसी है। ये आपके सामने इस वक्त गॉड ब्लेस उस बच्चे ने के आमीन कही कि सबके सामने प्रदर्शन हो गया, आप सबके, कि आपकी भी आमीन कईयों की ऐसी ही है। आमीन। बादल, 63, तलवार। Brother, that doesn't help. भाई इससे कोई फायदा नहीं होता। No man can call Jesus the Christ but by the revelation of the Holy Ghost. कोई मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। Brother, Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा प्रभु है। I am changed. Are you ready? स्टिकर बना दिया, कार के पीछे लगा दिया। Great change since I was born. What change? कौन सा बदलाव? You see, you're talking to a wrong man today. आप पाएंगे आप एक गलत आदमी से बात कर रहे हैं आज। मैं बदल चुका हूं। बड़ी अच्छी बात है कि आप बदल चुके हैं। मुझे बस ये बताइए कि इस बदलने में कुछ खुला? भैया जहां मैं था वहां मैं नहीं हूं,
सारी लाइनें सीख ली हैं। लाइक दैट ओल्ड कलर्ड वुमन ने कहा नहीं, मैं जहां थी वहां नहीं हूं, जहां होना चाहिए वहां नहीं हूं, लेकिन जहां थी मैं वो भी नहीं हूं। वाह 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 वाह, शेर और शायरी बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। जिसका सुनने का ब्रदर मैं आदि हूं नहीं। आई एम समवन लाइक पॉल, यू कैन कॉल इट मैं पौलुस के समान हूं, आप कह सकते हैं। a hook-nosed sarcastic Jew, एक हुकनोस व्यंग्यात्मक यहूदी, and even like my prophet. और यहाँ तक कि मेरे नबी के समान। Brother, I'll take you for a ride. भाई मैं आपको राइड के ऊपर ले जाऊंगा। आपको इस सवारी में ले जाऊंगा। इट्स अ फैक्ट। सो ये बातें मेरे सामने तो दोहराना नहीं, और इसलिए मैं पूछता भी नहीं सवाल। अब देखो, जब मैं बैठता हूं मैं चुप बैठता हूं। जो लोग मेरे साथ बैठते हैं मैं यूजुअली चुप बैठता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता। मुझे मालूम है मैं बात चालू करूंगा किसी लेवल पे प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों प्रॉब्लम राइज करो यार। मुझे मालूम है, आई नो द कंडीशन। लेकिन दूसरी तरफ चाहता ये भी हूं, क्योंकि भैया मापदंड तो ये है कि आप प्लीज थोड़ा उठें और उठ के खुदावंद ही आपको उठाए। क्योंकि लिखा है होली गोस्ट के बिना जो रिवील करता है, कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, मसीह नहीं कह सकता। ये रेवलेशन आपको पवित्र आत्मा दे। जब ये होली गोस्ट का रेवलेशन आपको मिलेगा तो मीटिंग में फिर आप क्लॉक को नहीं देखोगे। आपकी कुछ हरकतें हैं जो कुछ बोलती हैं। आप मुझे कुछ कहिए, मैं आपकी सुन के आपकी हां में हां मिलाऊंगा, लेकिन ये आपकी कुछ हरकतें हैं जो राज खोलती हैं कि आप हैं कौन और अंदर क्या हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूं इन बातों को? जरा सा आप मैसेज के स्तर को थोड़ा सा ऊपर करें और संदेश से कुछ पढ़ के सुनाएं, वहां पे फिर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। फिर मैं पूछूंगा वो टीचर है कहां? लेट अस गो फर्दर। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। नो मैन कैन कॉल जीसस द क्राइस्ट, कोई मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता ओनली बाय द रेवलेशन ऑफ द होली गोस्ट, केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। मैं बीच बीच में हिंदी में आता हूं, रोकता हूं ताकि इन वाक्यों को आपको सही मायने में समझाऊं, ताकि दिमाग में बैठे कि नबी आफ्टर ऑल कहना क्या चाह रहे हैं। बिलीव मी, आप इसको पढ़ते जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। This is another aspect of revelation. ये प्रकाशन का एक और दृष्टिकोण है That Holy Ghost reveals. कि पवित्र आत्मा प्रकट करता वैसे है। भाई ब्रैनम, आप एक जगह गलती खा गए। मैं एक ड्रामा खींच रहा हूं, सॉरी, प्लीज सुनने की कोशिश करिए, खुदा मेरे दिल समझ रहे हैं। ये तो लिखा नहीं कि होली गोस्ट जब तक रिवील ना करें, ये तो लाइन ही नहीं लिखी बाइबल में। मैं फिर से नबी के वाक्य पढ़ता हूं। It says that no man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost. ट्रांसलेट करो। ये वो ये कहता है कि कोई भी यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, That's revealed to him. जो कि उस पे जाहिर होता है। लेकिन जब मैं बाइबल की आयत पढ़ता हूं तो ये सब नहीं बोल रही लाइन। वहां तो लाइन केवल इतनी है, नो मैन कैन से दैट जीसस इज द लॉर्ड बट बाय द होली गोस्ट। ट्रांसलेट करो भैया। बाइबल की आयत कह रही है कि कोई मनुष्य यीशु को प्रभु नहीं कह सकता परंतु केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। ये रिवील बाय द होली गोस्ट की तो लाइन है ही नहीं। तो आप भी भाई बहना में आप क्या बताएं, आप भी ना अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ देते हो आयतों में। आयत में लिखा ही नहीं, आपने जोड़ दी, आपने जोड़ दी। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है नगेट्स की। आइए मैं दिखाऊं। यहां नबी खाली पहला कुरिन्थियों 12 पे नहीं है।
नबी जोड़ रहे हैं मत्ती 16 को पहला कुरिन्थियों 12 से, क्योंकि वहां किसी ने कहा था तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं, पर पिता ने ये बात तुझ पे प्रकट करी है। इस बात को लेके और पौलुस की इस लाइन को लेके जोड़ के बता रहे हैं, कोई भी इंसान यीशु को मसीह नहीं कह सकता जब तक कि पवित्र आत्मा, पिता कौन था? पिता कौन था? पवित्र आत्मा। बगैर पवित्र आत्मा के मुकाशफे के कोई भी यीशु को प्रभु या मसीह नहीं कह सकता। ये जोड़ा है नबी ने मत्ती 16 को इस आयत से, तो ये एडिशन नहीं है। अरे अजीब बात है, नबी की कुछ लाइनें अलग अलग हो जाती हैं बाइबल की आयत से। नबी कुछ कह रहे हैं, बाइबल कुछ और कह रही है। पता नहीं अपनी बाइबल भी ठीक तरह से पढ़ते नहीं पढ़ते। आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, बट बाय द होली गोस्ट। पर नबी पढ़ रहे हैं बट बाय द रेवलेशन ऑफ द होली गोस्ट। पर नबी बोलते हैं कि पर प्रकाशन ये पवित्र आत्मा के द्वारा। He's not just reading, no man can call Jesus the Lord but by the Holy Ghost. वो ये केवल नहीं पढ़ रहे कि कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता परंतु पवित्र आत्मा के बगैर, जैसा लिखा है, जैसा कि यस जैसा कि लिखा है। But he's reading it, no man can call Jesus the Lord or Christ but by the revelation of the Holy Ghost. पर वो ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी मनुष्य यीशु को प्रभु नहीं कह, यीशु को मसीह नहीं कह सकता परंतु केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। That is the real reading. ये है वास्तविक पढ़ना। Now who will understand Paul better than you or Brother Branham? अब कौन पौलुस को बढ़िया समझेगा, आप या भाई ब्रैनम समझ The पाएंगे? one who's of that category. जो कि उस श्रेणी का है। I've just preached what Paul preached. मैंने केवल वही प्रचार किया है जो पौलुस ने प्रचार And किया here's है। the Omega messenger picking up the Alpha और यहाँ पर ओमेगा संदेशवाहक है जो कि अल्फा को उठाता है and taking his lines और उसकी पंक्तियों को लेता है and explaining the real juice. और वास्तविक उसका निचोड़ समझा रहा है। It's not just by the Holy Ghost, ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है but by the revelation of the Holy Ghost. पर पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा है। That is the real meaning of that line. ये है वास्तविक मतलब इस पंक्ति का। अब हम और आप पढ़ते तो बस इतना ही पढ़ के रह जाते। ये कनेक्शन कोई सोचता ही नहीं, Amen. लेकिन वो कनेक्शन यहां है। Amen. Finally it comes back to revelation. Anyhow, I'll read further. आखिरकार ये बात प्रकाशन पे आती है। मैं आगे See, there पढ़ूंगा। you are. देखा आपने, वहां पहुंच Right गए। back around again, falls right back to the revelation. ठीक वहीं पर आ जाते हैं। आप प्रकाशन की बात करते हैं। It's got to be revealed ये बात प्रकट होनी चाहिए in the Bible. बाइबल में। Cain and Abel didn't have a Bible to read. कैन और हाबिल के पास कोई बाइबल नहीं थी पढ़ने के लिए।